अस्सलामुअलैकुम डियर AFC स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीशी स्टडी पोर्टल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं AFC 04 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर जो 6 है हमारे पास, उसका क्वेश्चन बैंक यानी सेल्फ टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली MCQs है, इफ़ टुडे वाज मंडे व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। तो आपने ये फार्मूला लगा लेना है वीकडे टुडे प्लस 3, 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा चार्ली यानी 4। ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने लगाया जी वीकडे का फार्मूला यहाँ से, फिर मैंने लिखना है टुडे, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देनी है, फिर डालना है +3। उनके वाला डाटा सेम, उनके वाला डाटा आपने डाल लेना जैसे उन्होंने फर्स्ट MCQs में हमारे सामने शेयर किया हुआ है जी। तो उनका डाटा है, फिर +3 के बाद टूल लगा देना है आपने। ये मैंने टूल लगाया, ब्रैकेट क्लोज की और एंटर प्रेस किया, तो देखें 4 आंसर आ गया है जी। तो नेक्स्ट हमारी जो MCQs है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है जी व्हाट फंक्शन रिटर्न्स द यील्ड ऑन अ सिक्योरिटी डेट पेज पीरियोडिक इंटरेस्ट। देखिए, जब भी आप सिक्योरिटी के तहत पीरियोडिक इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं तो वो आपकी यील्ड ही होती है। आप सिक्योरिटी के तहत कितनी बचत या यील्ड कमा रहे हैं या दे रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो बी है यानी यील्ड है। नेक्स्ट है विच पैरामीटर डिस्क्राइब द डाटा सेट दैट इज़ बीइंग सर्च इन द बिलो फंक्शन। तो देखें, जो व्हील लूप का आप जब भी फंक्शन लगाते हैं उसमें जो डाटा सेट आपका जो डिस्क्राइब होता है वो होता है टेबल एरे। तो इसका जो राइट आंसर वो है टेबल एरे यानी बीटा है। ये जो है टेबल एरे आई हुई है, ये बयान करती है हमारे डाटा सेट को। नेक्स्ट हमारा MCQ है क्वेश्चन नंबर 4, जिसको विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो फंक्शन इज़ एंटर्ड करेक्टली। देखें, ए है जो है यही करेक्ट है हमारा, क्योंकि बी में आप देखेंगे कोमास, इन्वर्टेड कोमास में वार्मर कोड को बंद नहीं किया और नेक्स्ट में 32 को ही इन्वर्टेड कोमा डाल दिया, ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डालनी क्योंकि इनको अलग ही रखना है। जब इन्वर्टेड कोमास लगा दिए फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, तो अल्फ़ा इज़ द राइट चॉइस। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द बिलो इज़ द ओड वन आउट। ओड मतलब अजीब ढूंढे निचले ऑप्शन में से। यू मस्ट एंटर एग्जैक्टली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स। ये बात ठीक है बिल्कुल, ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। अरेंज कैन बी इंडिकेटेड बाय अ कोलोन। आप जब भी कोई रेंज लगाते हैं तो कोलोन लगाते हैं, कोलोन का सिंबल शो करते हैं, ये भी ठीक है। ऑल ओपन एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस शुड बी मैच। अब देखें, अगर आप दरमियानी ब्रैकेट लगा देते हैं और शुरू में और बंद उसको छोटी ब्रैकेट से कर देते हैं तो ऐसे नहीं होता। जो आपकी पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स को ही कहते हैं, वो मैच होनी चाहिए। अगर आपने स्टार्ट भी स्मॉल ब्रैकेट लगाई है तो एंड भी उससे स्मॉल से ही करें। तो ये एक ओड है। रेफरेंसेस टू द अदर वर्कशीट नेम शुड बी मेड इन डबल स्पीच मार्क्स, ये आपका ओड है। तो राइट चॉइस जो हमारी है वो है डेल्टा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कमांड इन द ऑटो कैलकुलेट एरिया डिस्प्ले द हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू जो आपने रेंज सेलेक्ट करनी है उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू हमारी डिस्प्ले होती है उसे कहते हैं मैक्सिमम। अगर वो यहाँ पे लिखता लोएस्ट वैल्यू तो फिर होती मिनिमम। तो अब इसकी जो राइट चॉइस है वो है मैक्सिमम। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7, इन द फार्मूला। ये जो फार्मूला है विच कैलकुलेशन इज़ परफॉर्म फर्स्ट। इसमें अब डिवाइड प्लस माइनस और मल्टीप्लाई साइन। तो आपने क्वेश्चन क्लासेस छोटी क्लासेस में पढ़ा है, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते हैं कि डमास रूल होता है, सबसे पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो राइट चॉइस आएगी डिवीजन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच साइन टेल्स अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डैट यू आर ट्राइंग अ फार्मूला और फंक्शन। जब आप कोई भी फार्मूला या फंक्शन लगाते हैं तो हमेशा स्टार्ट में इक्वल साइन को यूज़ करते हैं जी। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग चेक्स द फार्मूलाज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक इन अ मैनर सिमिलर टू द स्पेल चेकर डैट चेक्स द मिस स्पेल्ड वर्ड्स। अब उसने बात किया चेक्स द फार्मूलाज। अब फार्मूलाज को कौन चेक करेगा, फार्मूला चेकर ही चेक करेगा ना कि आपने जो वर्ड्स हैं वो मिस स्पेल हैं, स्पेलिंग कोई छोड़ गया आपने या आप स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, तो ये फार्मूला चेकर होता है जो चेक करता है। नेक्स्ट है यू मे यूज़ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन ऑन फार्मूलाज डैट पोटेंशियली कैन रिजल्ट इन मोर डेसिमल प्लेसेस। जब भी आप डेसिमल प्लेसेस आपकी इंक्रीज़ कर जाती है तो आप राउंड ऑफ करते हैं, तो इसकी जो राइट चॉइस है वो है राउंड। यानी आप जिस तरह 17.76 है, तो देखें जो 6 है वो 5 से अब बड़ा हो गया, तो ये अब इसको राउंड ऑफ कर देगा तो ये बच जाएगा 17.8। तो राइट चॉइस बीटा है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फीचर वुड हेल्प यू फाइंड इनपुट वैल्यूज़। देखें, आपने जब भी डिज़ायर रिजल्ट निकालते हैं इनपुट वैल्यूज़ के लिए तो आप अपना गोल तलाश कर रहे हैं कि मेरा मकसद क्या है इसको करने का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फीचर है जो आपकी मदद करता है, तो इसका जो राइट चॉइस है वो है गोल सीकिंग।
तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यू कैन सेट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन ऑटोमेटिक और मैनुअल कैलकुलेशन। इट इज़ मैनुअल मोड विच की यू प्रेस टू अपडेट द फार्मूला वैल्यूज़ ऑफ ऑल वर्कशीट्स इन ओपन वर्कबुक्स। देखें, आप वर्कबुक्स में जाएंगे, यहाँ पे जाके जैसे ही आप F9 की प्रेस करेंगे तो आपका जो सेट है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, वो ऑटोमेटिकली या मैनुअली कैलकुलेशन मोड में आ जाएगा। वो ऑटो करेक्ट यानी ऑटो सम यानी ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो आप करना चाहते हैं F9 की प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिक आपके पास सोल्व होकर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल when all the numbers between 0 to 10 in a range they are displayed in red color। देखें, आप कलर्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह, बार्स वगैरह कहाँ से लगा सकते हैं? सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ही अप्लाई करने से लगा सकते हो। तो अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस फ्रॉम द होम टैब, यहाँ से आप डिफरेंट कलर्स वगैरह चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है टू ओवरराइड द ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन। जब आपने ओवरराइड करना है कैलकुलेशन को, कोई फार्मूला लगाना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला या फंक्शन लगाना है, तो आप क्या यूज़ करते हैं? आप हमेशा पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। पैरेंथेसिस कहते हैं ब्रैकेट्स को। तो आमतौर पर जो है वो स्मॉल ब्रैकेट यूज़ की जाती है। वो किस तरह से देखें, जैसे ही मैं यहाँ पे फंक्शन लगाता हूँ कोई भी टुडे का, तो मैं नेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगा सकता या कोलोन सेमी कोलोन नहीं लगा सकता अगर मैंने रिटर्न्स डेट लानी। तो जैसे आप क्लिक करते हैं वो ऑटोमेटिकली देखें ब्रैकेट लगी आ जाती है। जैसे मैं इस ब्रैकेट को बंद करूँगा तो मेरे पास डेट आ जाएगी, जो आज डेट है 13 जुलाई 2020। तो नेक्स्ट जो हमारे MCQ 16 है वो है द जनरल सिंटैक्स ऑफ द इफ़ फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब क्या चीज़ इसमें ट्रू है अगर आप इफ़ का फार्मूला लगाते हैं? तो जो क्वेश्चन नंबर 16 की जो राइट चॉइस है वो है हमारे पास डेल्टा। आप इफ़ लगाएं, पहले लॉजिकल टेस्ट आता है, फिर वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू है, अगर वैल्यू आपकी फॉल्स है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें, मेरे पास इफ़ का फंक्शन है। इफ़ का फंक्शन है चेक्स वेदर अ कंडीशन इज़ मेट। जो कंडीशन मिल रही हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, देखें लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ़ ट्रू और वैल्यू इफ़ फॉल्स का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा MCQ 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन कैन बी यूज टू फाइंड आउट द 20 परसेंटाइल। देखिए, आपने 20% कैसे निकालनी है? तो जो आपकी राइट चॉइस है वो क्वेश्चन में वो है अल्फ़ा, यानी आप ऐसे परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे, फिर आप कोई भी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिसकी आपने परसेंटेज लेनी है, फिर आप 20 अगर लिखा है ना 20 परसेंटाइल, तो इसको आप परसेंटेज से हटा देंगे तो ये बन जाएगी 100 पे डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगी 0.2। ना आप 20 लिखेंगे क्योंकि ये परसेंटेज में नहीं है और यहाँ पे वैसे ही परसेंटेज नहीं है, ये वैसे रॉन्ग है, और यहाँ पे 2% उसने पूछा ही नहीं है, तो 20 परसेंटाइल पूछा है। आप इसको परसेंटेज से हटाने के लिए 100 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 0.2 आ जाएगा। तो इसकी जो राइट चॉइस है वो अल्फ़ा है। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ टुडे इज़ सैटरडे। ये बिल्कुल MCQs जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने करवाया बिल्कुल उससे जैसा ही सेम है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन इन IRR इज़ यूज टू कैलकुलेट। आपने चैप्टर नंबर 5 QM में भी पढ़ा है, जो आपका कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग वाला चैप्टर है। तो IRR किस चीज़ के मुशाबे है, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, फॉर अ सीरीज़ ऑफ कैश फ्लोज। कैश फ्लोज की जो रेट को रिटर्न करने की सीरीज़ है उसको कहते हैं IRR। देन क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट विल बी द रिज़ल्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन मोड 7.2। जब भी आप ये फार्मूला लगाएंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किसी भी सेल में जाके, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1। वो कैसे आएगा? 2, 4, 6, 8, 10। अब अगर 6 को आप 6 एक ऐसा हिस्सा है जो 2 पे डिवाइड होने वाला है, जो इसके नज़दीक तरीन है। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे ना 6/2 करेंगे तो वो कम्प्लीट डिवाइड हो जाता है। तो बाकी कितना बच जाता है? 6 तो चला गया, बाकी कितना रह गया? क्योंकि यहाँ पे 7 है तो बाकी 1 बच गया। आप 1 आ जाएगा। इसको आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सेल में भी जाके परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच चार्ट स्टाइल शोज़ हॉरिजॉन्टल बार्स। देखें, हॉरिजॉन्टल बार्स हमेशा आपके बार चार्ट में लगते हैं, आप जाके चेक भी कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, टू सिलेक्ट नॉन एडजेसेंट रेंजेस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट सिलेक्ट द फर्स्ट रेंज होल्ड डाउन। अब कैसे? आपने कोई भी जिस तरह अब ये आपने रेंज करनी है तो आप हमेशा कंट्रोल की ही प्रेस करते हैं और होल्ड करेंगे तो ये देखिए ये सिलेक्ट होती जा रही है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन इज़ यूज व्हेन द टेबल डायरेक्शन इज़ हॉरिजेंटल। देखें, जब भी टेबल डायरेक्शन हॉरिजेंटल होगी तो आपका
एच लुकअप का फंक्शन लगेगा। देखें ये हॉरिजेंटल एच, ये एच इसको डिनोट करता है। अगर वो यहाँ पे बात करता, यहाँ पे तो हॉरिजेंटल है, अगर वो यहाँ पे बात करता वर्टिकल की तो फिर ये वी लुकअप लगता है, क्योंकि इसके स्टार्ट में वी से निशानदही हो जाती है वी लुकअप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। यू कैन सॉर्ट डाटा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टेबल यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। तो आप इन तीनों में से कोई भी लगा लें, सब ट्रू ही है, ठीक है। एनी ऑफ द, तो इसका जो आंसर है वो है डेल्टा। एनी ऑफ द अबव मेथड्स कैन बी यूज्ड। आप सॉर्ट बटन यूज़ कर लें, राइट क्लिक करके टेबल वगैरह बना के शॉर्टकट मेन्यू में चले जाएं, फिर आप क्लिक द सॉर्ट एंड फ़िल्टर बटन दबा लें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की होम ट्यूब में, तो फिर भी आपका जो डाटा है वो सॉर्ट फंक्शन में आ जाता है। ये देखें यहाँ पे भी सॉर्ट एंड फ़िल्टर का जो वर्ड है, आप डाटा को सॉर्ट यानी तरतीब दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इंशाल्लाह आपको वीडियोज़ में जो मैंने क्वेश्चंस आपसे सामने डिस्कस किए हैं आपको ज़रूर समझ आए होंगे। जो समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक्स और कमेंट भी करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।